यस, नाउ यू कैन राइट योर प्रेजेंट इन कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेजेंट डाल दीजिए। उसके बाद में हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, उस वीडियो को देखेंगे। सभी बच्चे अपनी प्रेजेंट कर दें। सर। यस बेटा। सर आपकी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है। ठीक है, मैं प्रेजेंट कर दूंगा। यस सर। सभी को प्रेजेंट नहीं हो रही है क्या? सर हो यस रही है। सर। सर नहीं हो रही। चलो चलो, रुकिए बेटा, रुकिए। अभी प्रेजेंट करते हैं। अब देखिए प्रेजेंट हो रही है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। अब सभी लोग अपनी अपनी प्रेजेंट कर दीजिए। देखो, ये मिडिल ईस्ट की हम बात कर रहे थे। इसके बाद में देखो, जब इंडिया से आप वेस्ट में आते हैं तो ये है अफ्रीका। ये अफ्रीका कंटिनेंट है बेटा, सबसे बड़ा कंटिनेंट है। ये अफ्रीका कंटिनेंट है, आप देख लीजिए इसको। ये अफ्रीका कंटिनेंट है, ठीक है। इसके बाद में आप जब अफ्रीका के Yes, नॉर्थ sir. में जाते हैं तो ये जो कंट्रीज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कंट्री यूरोप की कंट्रीज है, ठीक है। ये कंट्री जो है, ये यूरोप की कंट्रीज है, ठीक है। ये यूरोप है, ठीक है। यूरोप के और अफ्रीका के जब आप वेस्ट में जाते हैं तो आपको यूनाइटेड स्टेट दिखाई दे रहा है, ये नॉर्दर्न अमेरिका है। ये वाला जो पार्ट है, बड़ा वाला पार्ट, ये नॉर्दर्न अमेरिका है। इसके जस्ट नीचे की तरफ आप जाते हैं, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये साउथ अमेरिका है बेटा। ये भी एक अलग से कंटिनेंट है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। इसके अलावा जब आप इसके नीचे की तरफ जाते हैं तो आपको ये साउथ पोल दिखाई देता है, ये साउथ पोल है बेटा। ठीक बीचों बीच आपको साउथ पोल दिखाई देता है, ये साउथ पोल। इसको हम अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं। ये भी एक कंटिनेंट है, ये पूरा आइस बर्फ से बना हुआ है, पूरा आइस कंटिनेंट है, ठीक है। पूरा बर्फ से बना हुआ है, एकदम सफेद दिखाई दे रहा है आपको, ये और अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका में भी कुछ पहाड़ियां हैं जो आपको यहाँ से दिखाई दे सकती हैं। जितना क्लोज जाओगे आपको उतना ही क्लियर दिखाई देगा। और ये आप खुद भी देख सकते हैं। अगर आपको मान लो खुद को ये देखना है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे देखना है आपको। अगर आप लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो बेटर है। अगर आप लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं गूगल करते अर्थ हैं पे तो दिख आपको ये जाएगा। चीज दिखाई नहीं देखी। गूगल अर्थ पे आपको दिख सकता है अलग से एक एप्लीकेशन में, ठीक यस है। सर। जैसे मैं आपको यहाँ से शो करके सर बताता मैं हूँ। 3D अगर वर्जन, आप सुनिए, सर 3D 3D वर्जन। वर्जन बेटा आपको मोबाइल में दिखाई दे सकता है अगर आपको एप्लीकेशन है तो। आप देखिए, आप जब देखो, ये राइट साइड में जो आपका जिस देखो, राइट साइड में आपका पिक्चर होता है, आपका आईडी होता है। आईडी के जस्ट बगल में 9 डॉट्स होते हैं। 9 डॉट्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ आपके जो एप्लीकेशन है वो दिखाई देती है। इसी में आप आइए, इसी में आपको गूगल अर्थ के नाम से अर्थ लिखा हुआ होता है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये गूगल अर्थ दिखाई देगा। इस पे आप पूरी ज्योग्राफी में जो भी प्लेसेज है उनको आप देख सकते हैं। वापस हम वहीं आ गए, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हैं, ये एक पूरा एक कंटिनेंट है। इसके बाद इंडिया के जैसा दिख रहा है। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे देश को पढ़ रहे हैं। भारत की कंडीशन क्या है ये अब आपको मैं उससे दिखाता हूं, जो मैंने एक बना रखा है, वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है, हम उससे देखेंगे। आपकी क्लास के ग्रुप में मैंने उसको डाला है, इस वीडियो को डाला है। इसी वीडियो से हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा टैब से तो आपको वॉइस भी क्लियर होगी। जस्ट 1 सेकेंड, 1 मिनट आप वेट करेंगे। वीडियो ऑन रखिए बेटा सब लोग। सर सभी ऑन लोग है। अपना वीडियो ऑन रखिए। सभी लोग अपना वीडियो ऑन रखिए। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही होगी सभी को। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर होने वाली थी। ओके, यस। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। मेरी आवाज में है, मेरा ही रिकॉर्ड किया हुआ है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। Hello everyone. Today we will discuss about the
India, size and location, the chapter of class 9th geography, first chapter of the geography, including SST subject, and today we will discuss about the India, size and location. So that uh, listen carefully and write down the most important terms. India is one of the ancient civilization, and we all know that about the India, that India is a incredible country because of its religion, because of its demographic structure, and its location and size also. कैसे एक भारत हमारे लिए इनक्रेडिबल है, उसके बारे में हम आज यहाँ चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोकेशन की बात करना चाहेंगे। इंडिया के लोकेशन के बारे में बात करने से पहले जैसा कि आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको। दिस इज द इमेजिनरी लाइन दैट वी ऑल नो अबाउट, दैट द इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन से जब आप ऊपर जाते हैं नॉर्दर्न साइड में, ये यहाँ पे नॉर्दर्न साइड है और ये यहाँ पे साउदर्न साइड है। नॉर्दर्न साइड में जाएंगे इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, और जो साउदर्न साइड में जाएंगे इसको साउथर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। यहाँ 0 डिग्री ये लाइन जो है, इस लाइन को पार्टिसिपेट करके इसने डिवाइड किया है पूरी दुनिया को। ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब जब यहाँ इंडिया की बात हो रही है तो आप यहाँ देख पाएंगे कि इंडिया यहाँ से, इधर से इक्वेटर लाइन है, इधर से 0 डिग्री लाइन है, ग्रीनिच रेखा है। यहाँ से इंडिया इस दिशा में है, इस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लोकेट करता है अपने आप को, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई लोकेशन की सबसे पहले। उसके बाद हम बात करेंगे इसका जो लैटिट्यूडनल और जो लॉन्गिट्यूड, इसका जो पोजीशन है उसकी क्या है पोजीशन। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 सेकेंड नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 सेकेंड नॉर्थ। ये इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखने से पहले यहाँ आप अच्छे से देख सकते हैं, ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं 6th क्लास में भी, कि 0 डिग्री से ऊपर जब हम जाते हैं तो यहाँ 23 डिग्री, ये इंडिया का एक ऐसा पार्ट है। यहाँ से इंडिया को एक तरह से डिवाइड किया जाता है। ये इस तरह से ना हो करके इस तरह से होगी, ये इस तरह से ऐसे करके यहाँ 23 एंड हाफ, जो इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। द फर्स्ट पार्ट इज नॉर्दर्न इंडिया एंड सेकंड पार्ट इज साउथर्न इंडिया, ठीक है। यहाँ मैं बेसिक नॉलेज आपको, जो आपको सामने दिख रहा होगा, सबसे पहले जैसे यहाँ नॉर्दर्न अमेरिका, साउथर्न अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये मेजरली 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, उनके बारे में। उसके बाद ओशियंस की बात करें तो देखो, सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन है। यहाँ से विस्तार होकर के और यहाँ तक ये एक्सटेंड करता है। आफ्टर दैट अटलांटिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन हैज ए एस शेप एंड ओनली वन ओशियन, दैट इज द इंडियन ओशियन, विच नॉन एज अकॉर्डिंग टू कंट्री, अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ ए कंट्री। तो जिस कंट्री के नाम पे केवल एक ही ओशन है वो है इंडियन ओशन। ये आप इंडियन ओशन के बारे में जान सकते हैं। अब एक्सटेंट की बात करते हैं कि इंडिया का एक्सटेंट क्या है। देखो, लैटिट्यूडल एक्सटेंट जो है वो 8 डिग्री से स्टार्ट होता है, 8 डिग्री 4 टू 37 डिग्री 6, ये इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का। यानी अगर आप इंडिया को ग्लोब पर देखना चाहें तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 यहाँ तक आप इंडिया को देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि उसका लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन क्या है। लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन का सीधा सा मतलब यहाँ से और यहाँ तक का है। यहाँ 68 डिग्री 7th ईस्टर्न हेमिस्फीयर से स्टार्ट होता है और 97 डिग्री 25 सेकेंड ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इसका एक्सटेंट है। एक बात मैं आपको यहाँ जरूर बताना चाहूँगा, ये बड़ी बारीक या डीपली नॉलेज कह सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 8 डिग्री 4 और यहाँ पे एक साइन दिया हुआ है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इसको हम डिग्री बोलते हैं और ये सेकेंड बोलते हैं, ठीक है, या फिर मिनट भी कह सकते हैं आप इसको। लेकिन अगर आप एक चीज पे आप फोकस करिएगा, ये एक मिस्टेक हुई है, बोलने में मिस्टेक हुई है, इस पे ध्यान दीजिएगा।
ये जो डिग्री sir. के बाद में जो संकेत है ना बेटा, ये मिनट है, ध्यान रखिएगा, मिनट बोलते हैं इसको। अगर मैं इसको बोलूं 8 डिग्री 4 मिनट, क्या बोलेंगे इसको? 8 degree 4 minute. इसको बोलने का एक तरीका है, ये जो संकेत दिया हुआ है ना, इसको मैंने समझाया है इसमें, तो आप ध्यान से देखिएगा इसको। अच्छे से देखना चाहें इस बात को तो ये एक वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग ये चीज़ें होंगी, और ये केवल 6 क्लास के लिए होगी, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है अगर आप बारीकी से इस चीज़ को जानना चाहें तो। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, इसको हम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न बोलते हैं, यानी इसको मिनट बोला जाता है। जो आप यहाँ देख रहे हैं, मैं इसको और करीब लाके और समझाना चाह रहा हूँ आपको इसके बारे में। इसको मिनट बोला जाता है, और मिनट का सीधा सा मतलब ये है कि हमारा जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पोजीशन है उसको हमने 360 डिग्री से डिवाइड किया है। 360 डिवाइड करने का सीधा सा मतलब ये है, जैसे ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा पूरा संसार के बारे में बताया गया है। और जब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं तो देखो 0 डिग्री, जैसे यहाँ तक है ये 0 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो 90 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ तक आओगे तो वापस ये 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री ये 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री ये हो गया और 180 डिग्री ये हो गया। तो टोटल जो इसका एक्सटेंट माना जाता है वो 360 डिग्री तक माना जाता है। ठीक है, 360 डिग्री को अगर हम डिवाइड करेंगे, और आगे हम बहुत चर्चा करेंगे इस बारे में, अभी केवल इतना बात करें इंडिया के लोकेशन के बारे में। ठीक है, तो आप शायद समझ चुके होंगे कि इसको हम क्या बोलेंगे। तो जब भी अब कभी आप ऐसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल पोजीशन देखें किसी भी कंट्री की, दैट यू कैन से दैट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न। नेक्स्ट बात करेंगे हम इंडिया के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ 23.5, या जिसको हम 23 डिग्री 30 मिनट कह सकते हैं, ये इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। और इंडिया के जो मेजर जो पार्ट हैं उसके बारे में आप 6 में भी पढ़ चुके होंगे, मैं फिर बताना चाहूँगा। इंडिया के यहाँ आप यहाँ देखेंगे तो ये अरब कंट्रीज़ है। अरब कंट्रीज़ में जो ये ओशन है, एक छोटा सा पार्ट है, इसको अरेबियन सी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, अरेबियन सी। ये वाला जो पार्ट है इसको बे ऑफ बंगाल कहते हैं, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ये बंगाल की खाड़ी है, ये वाला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट जब आप, हाँ बेटा बोलिए। सर वो सर सऊदी अरब सर और ईरान के बीच में सर जो छोटा सा कैनाल गया है, उसका नाम क्या है सर, जो बीच में सर बेटा गया है? देखो, ये जो सी है ना छोटा सा, वो जो उसको पर्सियन गल्फ बोलते हैं बेटा, पर्सियन गल्फ, फारस की खाड़ी। क्या बोलते हैं पर्सियन इसको? क्या बोलेंगे? फारस की खाड़ी। जरा सा मैं दिखाई देता हूँ आपको, तुरंत से क्लियर हो जाएगा। यस सर। ये देख, इसी के बारे में बोल रहे हैं। अब देखिए, ये देखिए इसको, ये अरेबियन सी है। तो ये वाला जो पार्ट है ये गल्फ ऑफ, इसको ओमान की खाड़ी बोलते हैं। देखो ये गल्फ ऑफ ओमान, और ये जो है ये पर्सियन गल्फ है, फारस है। यहाँ एक ये है और एक ये है। हम बात कर रहे हैं इस वाले पार्ट की, अरेबियन। दिख रहा है अरेबियन सी? ये अरेबियन सी है और ये है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, यस सर। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं, फिर और समझाएंगे बेटा, और होगी बात। अभी Yes, इसको sir. आप देखिए ध्यान से, कोई भी डाउट्स है आप पूछते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आराम से पूछिए। यस सर। नीचे आते हैं तो इधर ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे एक छोटा सा एक हमारा एक आइलैंड है जिसको हम लक्षद्वीप करके नाम से बोलते हैं, लक्षद्वीप। और यहाँ पे है अंडमान और निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, और हमारे इंडिया के पास में एक छोटा सा कंट्री और है, यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे है मालदीव, जो इंडिया के बिल्कुल नेबर कंट्रीज की तरह है। इसको आप देख रहे हैं, ये श्रीलंका है। तो शायद इतना आप समझ चुके होंगे। इससे आगे बात करते हैं अब।
साइज के बारे में, और इससे पहले डू यू नो के बारे में देखते हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। द साउथर्न मोस्टर्न पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गोट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। 2004 में एक सुनामी आई थी, उसमें क्या हुआ था हमारे यहाँ पे इंडिया में, यहाँ पे एक पॉइंट था जिसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं हम। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का जो लास्ट पॉइंट है, जो साउदर्न पॉइंट है, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो हम उसको कहेंगे इंदिरा पॉइंट। और ये लगभग 6 से 8 डिग्री के आसपास लोकेट करता है, अपने आप को एक्सटेंड करता है। इसी में मैं आपको समझाना भी चाहूँगा। इंदिरा पॉइंट के बारे में आपने देख लिया। नेक्स्ट एक पॉइंट है इंदिरा कॉल के नाम से है, इंदिरा कॉल। अब इंदिरा कॉल जो है ये हमारा नॉर्दर्न पॉइंट है। तो इंदिरा पॉइंट साउदर्न पॉइंट है और इंदिरा कोल जो है वो नॉर्दर्न पॉइंट है। और इसके बारे में और हम डिस्कस करेंगे, अभी हम केवल साइज के बारे में बात करें। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। यानी अगर हम ये कहें कि इंडिया का टोटल जो एरिया है वो कितना है, तो देखो मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपसे। अगर इंडिया का इस एरिया को हम अगर देखें कि इसका पूरा एरिया कितना है, जिसमें ये भी शामिल है, अंडमान निकोबार शामिल है, लक्षद्वीप शामिल है, तो 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। ये मिलियन है, ध्यान रखना इस बात को। इसका मतलब ये है 32 लाख। अगर 1 मिलियन, ध्यान रखना 1 मिलियन है 10 लाख के बराबर। तो अगर 3 मिलियन है तो 3 इंटू 10 लाख करोगे तो आप तो 32 के आसपास आप पाओगे। तो इसका मतलब हो गया कि इंडिया का जो एरिया है वो एरिया है 32.80 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर कहोगे आप। 32 लाख, 32,87,000 किलोमीटर। जितना हम बुक में दे रखा है हम केवल उतना पढ़ेंगे, वो हमारे लिए और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग भी ये चीज़ें ठीक रहेंगी। अगर आप कहें कि टोटल एरिया भाई ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, अगर इंडिया का जो एरिया देखोगे तो वो आपको 2.4 लगेगा। यानी टोटल जो वर्ल्ड है उसका जो एरिया है उसका 2.4 अकेले इंडिया के पास है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इस पे, और वो है इसके बाउंड्री के बारे में। लैंड बाउंड्री जो है, ध्यान रखना इस पे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बाउंड्री की, लेकिन उसमें भी बात हो रही है लैंड बाउंड्री की। लैंड बाउंड्री की जहाँ बात हो रही है वहाँ लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर, यानी 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करें कि अगर हम आइलैंड को भी इसमें शामिल कर दें, अगर आइलैंड इसमें शामिल हो जाता है तो आइलैंड का जो एरिया है वो माना जाता है 7,516.6 किलोमीटर। ये इसका वो एरिया है जिसमें अंडमान निकोबार को भी शामिल कर लिया गया है। और ये टोटल कोस्ट लाइन है इसकी। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी कोस्ट लाइन का जो एरिया है, तो देखो यहाँ से स्टार्ट होकर के, मैं इसको करीब से बताना चाहूँगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में जैसे यहाँ पे अंडमान निकोबार है तो इसका कोस्ट लाइन एरिया हो गया, या लक्षद्वीप है तो लक्षद्वीप का हो गया। तो इन सभी का मिला करके जो टोटल एरिया है वो है 7,516.6 किलोमीटर। ये इसका कोस्ट लाइन एरिया है। इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान में रहेगी ये चीज़ आपके। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर इसी पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इंडिया इज ए बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। South of about 22 north latitude, it begins to taper and extend toward the Indian Ocean, dividing it into two seas: the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal in the on its east. ये हम बात पहले भी कर चुके हैं, मैं फिर वापस से बताना चाहूँगा कि लगभग जो इसका एक्सटेंट माना जाता है वो यहाँ बे ऑफ बंगाल से स्टार्ट होता है। देखो बे ऑफ बंगाल यहाँ पे है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, या अरेबियन सी है। तो इसका जो एक्सटेंट होगा वो यहाँ से माना जाएगा और यहाँ से इसका एक्सटेंट यहाँ माना जाएगा। अब टोटल एरिया कितना कौन सरफेस करता है ये आप देख चुके हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द मेन टर्म्स ऑफ द इंडिया जोग्राफिकल फैक्चर। अब कौन कौन से फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे उसमें देखो सबसे पहले ये आता है कि
फिगर को देखने के बाद जो कि आपकी बुक में दे रखा है, इस फिगर को देखने के बाद में लॉन्गिट्यूडनल और जो एक्सटेंट है इंडिया का, वो लगभग 29 के आसपास है, 29 डिग्री या लगभग 30 डिग्री कह सकते हो आप। वो कैसे हो जाएगा कि जैसे आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, 68 डिग्री से आप स्टार्ट करो, जो कि अपना जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ से यहाँ देखेगा, यहाँ से 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री तक जब आप इसका एक्सटेंट लोगे, वो कितना है, और 8 डिग्री से 37 डिग्री तक एक्सटेंट लोगे, तो लगभग ये आप मान के चलिए कि 30 डिग्री इसका टोटल एक्सटेंट माना जाता है, कि इंडिया का जो एक्सटेंट है वो 30 डिग्री के आसपास है। 30 डिग्री का मतलब ये होता है कि 1 डिग्री, यानी कि यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूड पोजिशनल हम बता रहे हैं। लॉन्गिट्यूड पोजिशनल में क्या होगा, अगर एक लॉन्गिट्यूड को आप पास करते हैं, यहाँ से एक लॉन्गिट्यूड पास करते हैं, तो 4 मिनट का फ़र्क होता है। 4 मिनट का फ़र्क होने का मतलब सीधा सा ये है कि अगर इंडिया का पूरा एक्सटेंट देखना चाहेंगे, तो अरुणाचल से लेकर के गुजरात तक, यहाँ है अरुणाचल प्रदेश, ये वाला जो पार्ट है ये अरुणाचल प्रदेश है, और ये वाला जो पार्ट है ये गुजरात है। तो यहाँ से और यहाँ तक आपने एक्सटेंट देखा, तो ऐसा माना जाता है लगभग की वजह 30 डिग्री के आसपास इनका एक्सटेंट है। तो 30 डिग्री के हिसाब से आप अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो लगभग 120 मिनट का फ़र्क हो जाएगा। ये केवल मैं कॉमन बता रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में लगभग 120 मिनट का फ़र्क हो जाता है। ये लॉन्गिट्यूड, ये चीज समझ में आई। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन के चेंज होने से समय में बदलाव आता है। जैसे जैसे आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो आपके हर एक लॉन्गिट्यूड पे 4 मिनट समय बढ़ जाता है। अगर आप गुजरात में खड़े हैं, आपके अंकल अरुणाचल प्रदेश में है, तो डेफिनेटली आपके और अंकल के घड़ी में दोनों में समय का बदलाव होगा। आपके मोबाइल में जहां 5 बज रहे होंगे, ठीक अंकल के उस समय मोबाइल में 120 मिनट ज्यादा होंगे। उसकी वजह क्या है? लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, क्योंकि एक लॉन्गिट्यूड पास करने से आपको 4 मिनट बढ़ाने होते हैं, और ये एक टाइम लाइन बनाई गई है, उसके अकॉर्डिंग ये सेट किया गया है। इंटरनेशनल जो मानक है, स्टैंडर्ड है, उसमें ये माना गया है कि एक लॉन्गिट्यूड पास करने से, और पास कैसे, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो प्लस होता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ आते हैं तो माइनस होता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि गुजरात से अरुणाचल जाएंगे तो समय बढ़ता है, और अरुणाचल से गुजरात आएंगे तो समय घटता है। जस्ट अपोजिट है। ए से जी की तरफ जाते हैं तो, क्योंकि ए से जी की तरफ जाते हैं तो अंक तो बढ़ते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है उसमें समय घटता है, माइनस होता है, इंक्रीज होता है, सॉरी डिक्रीज होता है। ठीक है, इसको और समझ लेंगे, पहले इसको थोड़ा सा देखिए। पोजीशन के अकॉर्डिंग है। सो लेट्स टॉक अबाउट द और एंड एनी अदर थिंग्स। अब हम बात करेंगे यहाँ टाइम जोन के बारे में। तो हमारा जो इंडिया का जो टाइम जोन है उसको हम एसएमटी के नाम से जानते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडियन टाइम। तो इसको हम एसएमटी के नाम से जानते हैं, और एसएमटी का जो विस्तार माना जाता है वो ये कहा जाता है कि 82 पॉइंट या 82 डिग्री 30 मिनट तक इसका एक्सटेंड माना जाता है। ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है, ये जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, 82 डिग्री 30 वाला जो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है, ये इंडिया के समय को डिसाइड करता है। और ग्रीनविच रेखा, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ग्रीनविच रेखा से ही सभी जो समय का टाइम का निर्धारण होता है। पहले लगभग 15 डिग्री के आसपास एक टाइम जोन बना गया था, बाद में फिर इसको 7.5 कर दिया गया है, 7.5 कर दिया गया। उसमें इंडिया का जो आया वो आया 82 डिग्री 30 मिनट। अब और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में देख सकते हैं? इंडियन ओशन के बारे में हम बात कर चुके हैं, अरेबियन सी के बारे में बात कर चुके हैं, इसके बाद हम लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पोजिशनल के बारे में बात कर चुके हैं, गुजरात अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात कर चुके हैं।
अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड। और ध्यान रखना, फाइंड आउट को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है, तो आप इसको जरूर देखिएगा कि वाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न हेमिस्फीयर हैज बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इसको क्यों सेलेक्ट किया गया, इसका क्वेश्चन आपको देखना है। आफ्टर दैट, वाई इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशंस ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट ऑफ कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर। यानी क्या डिफरेंस है इनके दिन और रात में, कि कन्याकुमारी से कश्मीर, कश्मीर जो नॉर्दर्न पार्ट में है और कन्याकुमारी जो साउदर्न पार्ट में है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस क्यों है, इसके बारे में आपको देखना है। ठीक है, वाई मतलब क्यों ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, समय दिन का और रात के टाइम का। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में। देखो, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि इंडिया का जो लैंड मास है वो सेंट्रल लोकेशन करता है ईस्ट और वेस्ट एशिया में। And that is India is a southward extension of the Asia continent. The trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia. East Asia से एक तरफ जुड़ा हुआ है, दूसरा ये यूरोप के पास से लगता हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में कि इंडियन ओशियन जो डेक्कन पेनिसुला है उसको प्रोट्रूड्स करता है। अगर आप देखेंगे इंडियन ओशियन को, तो इंडियन ओशियन आप देखो जो अपना पेनिनसुलर है, साउदर्न पेनिनसुलर, जिसको डेक्कन पेनिनसुलर कहा जाता है, उससे अटैच करता है, उससे जुड़ता है ये। और वो आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको पेनिनसुलर के नाम से जाना जाता है। और ये यहाँ पे आप इंडियन ओशियन देख रहे हैं, इंडियन ओशियन है ना, यहाँ डेक्कन पेनिनसुलर से जुड़ा हुआ है, अटैच करता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में हम बात करेंगे और अबाउट जो उनके जो पड़ोस की जो कंट्रीज है जो साथ में हैं उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले ये एक बार डायग्राम है, एक दंड रेखा चित्र है, इसके बारे में देखते हैं। इसमें बताया गया है कि कौन कौन सी कंट्री है जो अपना लार्जेस्ट कंट्रीज के रूप में एक्सटेंड करती हैं, जिसमें सबसे पहले रशिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रशिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद यूएसए, उसके बाद चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये उसके एरिया यानी उसकी शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग है। सबसे बड़ा जो रशिया है, उसके बाद चाइना, उसके बाद यूएसए, देन कनाडा है, सॉरी, सबसे पहले रशिया, उसके बाद कनाडा, देन यूएसए। सर यस बोलिए। सर जो ये अभी सर ये दिखा रहा है सर ग्राफ, सर ये तो 2015 का सर, अभी तो 2021 चल रहा है सर, ये चेंज हुआ होगा ना सर? इंडिया तो 8 में चला गया होगा सर। इंडिया तो अभी 7th नंबर पे है। मेरी बात सुनिए, हम जो इसकी बात कर रहे हैं ना बेटा, पॉपुलेशन की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, और एरिया की बात हो रही है। समझो इस बात को, ये किसकी बात हो रही है, इधर देखो, एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, किसकी बात हो रही है? एरिया स्क्वायर किलोमीटर। एरिया यानी ये जो एरिया हम देख रहे हैं, ये एरिया के अकॉर्डिंग, एरिया बेटा चाहे साल घटे या बढ़े, एरिया सेम रहता है। ठीक है, कोई भी कंट्रीज का एरिया ऐसा थोड़ी है कि एक साल में बढ़ जाएगा या घट जाएगा। हाँ, पॉपुलेशन है 7th पे ही है अभी भी इंडिया। नो सर, हाँ, कोई पॉपुलेशन कब्जा कर ले सर, उसकी बॉर्डर घटा हाँ, के तब बढ़ा वही आपका कहना बिल्कुल सही है। अगर कोई भी एरिया कैप्चर कर लिया जाए, जैसे कोई कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, तो उसमें बदलाव हो सकता है, बाकी अदरवाइज उसमें कोई बदलाव नहीं माना जाता है। हाँ, पॉपुलेशन की बात है, वो हर बार चेंज होगी, पॉपुलेशन में बदलाव होता है। ठीक है, यस सर, ठीक है ना, ओके। यस सर। then China and after that Brazil, Australia and Sri Lanka, India। इंडिया आप ये कह सकते हैं कि लगभग 7वें स्थान पे आता है, किस पे? उसके एरिया के अकॉर्डिंग। तो इंडिया स्टैंड द पोजीशन ऑफ द 7th पोजीशन अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप एंड एरिया।
अगर अकॉर्डिंग टू आप पॉपुलेशन की बात करेंगे तो चाइना के बाद इंडिया अभी तक फिलहाल सेकंड पे बना हुआ है। अब बात करते हैं हम इसके जो पास की जो कंट्रीज है, नेबर कंट्रीज है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इस समय, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये चाइना वाला पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जब आप बात करेंगे, यहाँ ये वाला जो पार्ट यहाँ से शुरू होता है, देखो बेटा अब नेबर नेबर कंट्रीज की बात है ना, तो नेबर कंट्रीज को देखते हैं थोड़ा सा ना। नेबर कंट्रीज को मैं यस सर। आपको स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखाता हूं। जस्ट 1 मिनट आप वेट करेंगे। उससे आप देखो, ये है इंडिया। इंडिया की नेबर कंट्री से सबसे पहले आप साउथर्न साइड में जाइए। यहाँ पे आपको एक बड़ा कंट्री दिखाई देता है, चाइना। ये चाइना है। यहाँ चाइना के पास में आप देखो, यहाँ नेपाल है। देखो ये नेपाल की पोजीशन देख लीजिए। नेपाल के पड़ोसी कौन कौन है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, है ना। ये नेपाल है यहाँ पे देखो, ये भूटान है। ये भूटान है। ये भी एक अलग से कंट्री है जो अरुणाचल प्रदेश से, असम से और सिक्किम से बॉर्डर बनाता है। इधर जब आप नेपाल से ऊपर जाते हैं तो ये तिब्बत का पार्ट है। तिब्बत जो आज चाइना में ही है। चाइना बहुत बड़ा है, ठीक है। इसके बाद में आप इसके नॉर्दर्न साइड में जाते हैं तो देखो, यहाँ से आपको दिखेगा भारत में, यहाँ अफगानिस्तान, यहाँ जस्ट बिल्कुल पास में, यहाँ देखो ये पास में बॉर्डर बनाता है अफगानिस्तान। इधर पाकिस्तान, ये भी भारत का पड़ोसी देश है जो लैंड बाउंड्री से जुड़ा हुआ है। इधर आप आते हैं ईस्ट पार्ट में, तो ईस्ट पार्ट में आपको यहाँ बांग्लादेश दिखाई देता है। बांग्लादेश, इधर से वेस्ट बंगाल, इधर से सिक्किम, इधर असम, इधर यहाँ मणिपुर, ये जो है ये त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, ठीक है। यहाँ से ये जुड़ा हुआ है। इधर नीचे की तरफ आते हैं, मणिपुर से ये म्यांमार है। अगर आपसे मैं नेबर कंट्रीज की बात करूं कि कौन कौन सी नेबर कंट्रीज है, तो देखो आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं और टोटल कर सकते हैं कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। तो देखो, चाइना है, यहाँ से जुड़ा हुआ है चाइना 1, नेपाल 2, भूटान 3, बांग्लादेश 4, म्यांमार 5, अफगानिस्तान 6, पाकिस्तान 7, ठीक है। ये देखो पाकिस्तान यहाँ से जुड़ा हुआ है ना। और लैंड बाउंड्री की बात कर रहे हैं, लैंड बाउंड्री की बात कर रहे हैं। अगर नेबर्स की बात करते हैं तो नेबर्स में फिर श्रीलंका भी शामिल हो जाता है। और यहाँ पे देखो, ये मालदीव भी शामिल हो जाता है। देखो ये रहा, ये मालदीव है। ये वाला जो आप कंट्री देख रहे हैं, ये मालदीव है बेटा, ठीक है। और ये मालदीव जो है, ये कई छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है। यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी चीज आपको ध्यान रखनी थी, अंडमान निकोबार। ये देखो, ये है अंडमान निकोबार आइलैंड, और दोनों अलग अलग है बेटा। देखो ये पोर्ट ब्लेयर इनकी कैपिटल है। और ये देखो, ये इंदिरा बाजार आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखो, ये इंदिरा बाजार जो है, इसका जो लास्ट पॉइंट है ना बेटा, यहाँ ये लास्ट पॉइंट आज वर्तमान में ये है अलागार गोपी। ये देखो, ये भारत का लास्ट पॉइंट है। पहले इंदिरा पॉइंट था। इंदिरा पॉइंट जो है वो समुद्र में डूब चुका है। पहले इंदिरा पॉइंट था। ये लिटिल अंडमान है, ये नीचे अंडमान है, ऊपर निकोबार है। ध्यान रखना इस बात को। ये देखो, ये अंडमान है और ऊपर जाएंगे हम तो निकोबार की तरफ बढ़ेंगे। ये देखो, ये नॉर्थ अंडमान। हाँ बेटा। सर जो हिमालय से पहाड़ियां आई है सर, ये वो ही है? नहीं बेटा, वो यहाँ तक नहीं है, वो यहाँ तक है, म्यांमार तक। यस सर। जो आप ये यहाँ तक है। फिर अलग से आइलैंड है बेटा, ये आइलैंड है अलग। यस सर। ये लक्षद्वीप है। ये देखो, ये लक्षद्वीप है। ये लक्षद्वीप, ये पूरे जो ये आइलैंड है, ये लक्षद्वीप में है। दमन दीव और दिखा देता हूँ मैं आपको। बार हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि दमन कहाँ है और दीव कहाँ है। देखो, दीव दिख रहा है आपको, दीव, दीव,
ये है दीव, अलग है दीव। अब एक कर दिया है दीव को और दमन को एक कर दिया। देखो दीव बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है कि छोटा सा हो। देखो ये दीव है पूरा, इतना बड़ा है दीव। ये वाला है, ये वाला जो दिख रहा है ये वाला, ये दीव है। और ये कहाँ है? ये अरेबियन सी के पास में है। देखो अब देखो, इसको मैं छोटा करके देख रहा हूं। देखो ये रहा, और देखोगे तो अब देखो, अब दिख जाएगा आपको। ये दीव है बेटा, दिख गया आपको? अब दमन देखते हैं। दमन इसके आप ईस्ट में आते हैं। देखो इधर आओ, ईस्ट में आपको ये दमन दिख जाएगा। देखो ये रहा दमन, ये है दमन, ये भी गुजरात में है। दमन और दीव गुजरात में है, जबकि ये केंद्र शासित प्रदेश है। ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है रेड कलर में, ये बेटा दमन है। दिख रहा है दमन सभी को? यस सर। दीव छोटा है, दमन बड़ा है, ठीक है। तो ये दीव की बाउंड्री आप देख लीजिए, ये दीव की बाउंड्री है। ये देखो ये दीव की बाउंड्री है, रेड कलर में जो हो रही है, दमन दीव, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहे हैं ना हम। अब जैसे कई बार आपको कई चीजें पता नहीं है, जैसे पांडिचेरी के बारे में बात करते हैं। देखो पांडिचेरी के बारे में बात करता हूं मैं। ये देखो ये रहा पांडिचेरी, ठीक है। अब पांडिचेरी कहाँ कहाँ है? अब देखो 3 जगह है पांडिचेरी, यहाँ, यहाँ और यहाँ। देखो यहाँ भी है पांडिचेरी। ये माहे है, माहे केरल में है। देखो ये वाला भी पांडिचेरी का पार्ट है। दिख रहा है सभी को? ये वाला रेड कलर हो रहा है। यस सर, यस सर। एक तो ये है, यस सर। और Yes, 2 sir. पार्ट इसके कहाँ है? देखो 2 पार्ट इसके कहाँ है? ये जैसे आप इधर आते हैं तो देखो तमिलनाडु में साइड है। है। देखो ये रहा, ये रहा, देखो ये पूरा पांडिचेरी है बेटा, ये पूरा पांडिचेरी है यहाँ। सर इनको अलग और प्रदेश एक- क्यों बनाया गया? क्योंकि बेटा ये पांडिचेरी में पुर्तगाली लोग रहते थे, पुर्तगालियों ने अलग अलग जगह ठिकाने बना रखे थे। तो जो भी एरिया था जहां पे डच लोग रहते थे, है ना, जो भी ये विदेशी रहते थे, उन एरिया को, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन यहाँ ज्यादा थी, तो जब इंडिया ने इसको शामिल किया गया तो ऐसे कैसे इन पार्ट को एक ही पार्ट में शामिल कर लिया गया। तो ये तीनों पार्ट भले अलग हैं, लेकिन पुदुचेरी के नाम से आज जाने जाते हैं। पहले इनको पांडिचेरी बोलते थे, आज इनको पुदुचेरी बोलते हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। एक केंद्र शासित प्रदेश आपको और दिखाता हूं मैं, और वो है हरियाणा और पंजाब की राजधानी, इनकी कैपिटल। चंडीगढ़। और इनकी कैपिटल कौन है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ का जो ये है बेटा चंडीगढ़, ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये वाला पार्ट। दिल्ली को आप सब जानते ही हो, दिल्ली बीचों बीच में है, ठीक है। दिल्ली आपको यहां मिलेगा, जस्ट आप इधर आओगे, ये है आपका दिल्ली। ये नई दिल्ली जो है वो एनसीआर है, और दिल्ली जो है वो राज्य है। जैसे आपको दिखाता हूं मैं, नई दिल्ली, और अभी आएगा दिल्ली। ये राज्य है, ये दिल्ली राज्य है। ये देखो ये दिल्ली राज्य है। समझो दिल्ली और नई दिल्ली में फर्क है बेटा। दिल्ली एक राज्य है, नई दिल्ली हमारी राजधानी है। समझ रहे हो बात को? ये दिल्ली एक राज्य है पूरा, जिसके सीएम अरविंद केजरीवाल है, और ये है राजधानी का क्षेत्र नई दिल्ली। ये देखो ये नई दिल्ली है, ये हमारा कैपिटल एरिया है, ये कैपिटल एरिया है, ठीक है। ये हमारा प्रधानमंत्री का आवास है, ये राधे पीएमओ ऑफिस यहाँ पे है, ये सेक्रेटरीट है ना, ये है नई दिल्ली, ठीक है। सर सुप्रीम कोर्ट सर न्यू दिल्ली में है कि दिल्ली में? नई दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको ये चैप्टर दिखाया है। अब आपको जो वीडियो मैंने आपको क्लास में है, जो चीज यहाँ कंप्लीट नहीं हो, आप उसको वहां कंप्लीट करें।